तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है NEP 2020। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि NEP जो ये टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली इससे 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते ही हैं एग्ज़ाम में। तो आप जो है मैं यहाँ पर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और स्टेटमेंट लिखे हैं जो आपको याद रखने हैं और अपने क्वेश्चन में आप यही पॉइंट्स और ये स्टेटमेंट आपको ढूंढने हैं। तो ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले NEP का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, तो इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ओके, तो जो मेन है वही आप देखो, क्योंकि अभी हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है डिस्कस करने का। ओके, तो यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम था हमारा, पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था वो था 10+2 यानी 10+2 मतलब 12th। ओके, तो ये पैटर्न को हम फॉलो करते थे पहले, बट नाउ जो हमारा अब जो पैटर्न हो गया एजुकेशन का वो हमने चेंज कर दिया है। जो न्यू फॉर्मेट है, अब जो न्यू फॉर्मेट है वो कुछ इस बेस पर डिपेंड है, 5+3+3+4। मतलब अगर आप इसको ऐड करते हो तो 5+3 8 एंड 8×3+11 11+4 15। ठीक है, तो जो 15 ईयर्स जो एजुकेशन सिस्टम को जो देना है बच्चों को, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि पहले का जो 5 साल है बच्चों का, जिसको हमने F फॉर फाउंडेशनल, और अगर आप हिंदी मीडियम से पेपर दे रहे हैं तो हिंदी का जो मीडियम है स्टूडेंट, उनके लिए भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, मूलभूत चरण कहते हैं। नेक्स्ट जो है 3 साल का जो है उसे आप कहोगे प्रीपेटरी स्टेज एंड हिंदी में आप कहोगे प्रारंभिक चरण। थर्ड जो स्टेज है, थर्ड स्टेज आप उसे कहेंगे मिडल स्टेज इंग्लिश में, और उसे हिंदी में आप करेंगे माध्यम चरण। एंड फोर्थ जो स्टेज है आपका उसे आप कहेंगे सेकेंडरी स्टेज एंड जिसे आप बोलोगे माध्यमिक चरण। तो सबसे पहले तो आपको चारों के नेम पता होना चाहिए, और ये जो पैटर्न है ये पैटर्न आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिए, ये पैटर्न आपको नहीं भूलना है। 5+3+3+4 दिस इज अ न्यू फॉर्मेट। ओके, अब आ जाते हैं फर्स्ट वाले स्टेप पे जो कि फाउंडेशनल है। यहाँ पर जो बच्चों की एज जो बताई गई है वो 3 to 8 ईयर्स है। तो यहाँ पर जो बच्चों पर ज़्यादा फोकस हमें करना है, जो कि है बच्चे छोटे होंगे, जाहिर है 8 स्टैंडर्ड मतलब 8 साल के हैं तो उनको प्ले ग्रुप और जो उनके जो फ्रेंड्स होंगे, मल्टी डायमेंशनल में हम उनको चीज़ें सिखाएंगे और बेस्ड लर्निंग होगी। मतलब जो भी हम सिखाएंगे बच्चों को प्लेइंग ग्रुप में सिखाएंगे ताकि बच्चा वो चीज़ सीखे, क्योंकि ये उसका बेस होगा। ओके, नेक्स्ट आता है प्रारंभिक चरण। तो प्रारंभिक चरण में जो आपको ईयर याद करना है कि एज क्या होगी बच्चे की, 8 से लेके 11 साल होगी, और बच्चा कौन सी स्टैंडर्ड में बिलोंग कर रहा होगा, 3rd to 5th स्टैंडर्ड में होगा ये 3 साल में। ओके, नेक्स्ट जो 3 साल बच्चों का देना है, जिसे हमने इंग्लिश में कहा है मिडल स्टेज। ओके, तो ये मिडल स्टेज में बच्चा आ चुका है 11 से लेके 14 वर्ष, और अब वो कौन से स्टैंडर्ड में होगा, 6 to 8। तो यहाँ पर मैंने डिफाइंड भी किया है, बिकॉज आपको पूछ भी सकता है कि जो मिडल स्टेज है या मध्यम चरण है वहाँ पर स्टूडेंट जो होंगे वो कौन सी क्लास में। ओके, अगर नहीं भी पूछता है तो भी आपको ये इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, जब वो 6 to 8 में है तो एक्सपीरियंस लर्निंग होगी उसकी। तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टेज जो था यहाँ पर वो था आपका 3, मतलब मैंने आपको बताया कि ये कौन सा स्टेज है, मिडल स्टेज है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो एक्सपीरियंस के साथ लर्निंग करेंगे, जैसे कि साइंस सब्जेक्ट होता है, मैथ्स होता है, आर्ट्स होता है, सोशल साइंस होता है, ह्यूमैनिटीज़, ये सारी चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करना भी सीख जाएंगे। नेक्स्ट आता है 4। तो 4 को मैंने S दिया है, S मतलब सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज को हिंदी में मैंने बताया है क्या कहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस स्टेज में बच्चा जो है मल्टी डिसिप्लिनरी सीख जाने वाला है, उसकी स्टडी करेगा वो, एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो उसमें है, एक क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी। ओके, वो सोच सकता है। अब क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या आ जाएगी, जैसे कि क्रिटिकल कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस जो होते हैं, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करेगा। ओके,
और स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है। तो ये सारी जो टर्म्स है ना, ये आपको अपने क्वेश्चन में देखने होंगे कि जो हमारा NEP है इन सारी चीज़ों को यस बोलता है, यानी इन सारी चीज़ों पर वो फोकस कर रहा है। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो जो इसका एम है, एम के बारे में ये कहता है कि 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट रिपोर्ट कार्ड रिफ्लेक्ट, मतलब मैंने ये जो है शॉर्ट फॉर्म में एक्चुअली में लिखा है, जो इस पॉलिसी का जो मेन एम है वो ये है कि बच्चों का जो हमें एक डेवलपमेंट करना है वो 360 डिग्री पर करना है। ओके, 360 डिग्री मतलब हर एस्पेक्ट्स में जाके हमें उनका डेवलपमेंट करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, यानी पूरी तरीके से डेवलपमेंट करना है। बच्चा हर जगह से हर तरीके में वो क्या बढ़े, आगे बढ़े। जैसे कि देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो एम की बात की गई है वो है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है जब बच्चा क्लास 6 में जाता है तो उसको अपनी स्टडी के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी लाइक कोडिंग एंड अगर हम नॉर्मली अगर हम देखें तो ड्राइंग, पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को भी बच्चों को सिखाया जाए, बिकॉज वो आगे जाकर अगर उनका मन है तो वो इसमें अपना फ्यूचर बनाए। ओके, यानी बच्चों को हम बहुत सारे ऑप्शंस दें कि वो आगे अपनी लाइफ में उन्हें क्या करना है, कौन सी फील्ड में उनको जाना है। नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को हम हिंदी में कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि हमें हर एक स्टूडेंट को इक्विटी से ट्रीट करना है, यानी किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं, सबको हमें एक साथ शिक्षा देनी है, इक्वेलिटी। ओके, नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रिफॉर्म आपको दिखाई देगा, जिसे आप पहले MHRD कहते थे, अब उसका नेम जो है चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री बोला गया है। तो ये बात याद रखना। एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पर फुली जो आपको फोकस करना है वो करना है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बच्चों में जो है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। ओके, तो और नेक्स्ट जो है एक पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया है जो कि टीचर्स के लिए है कि 2030 तक जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए बीएड जो है वो कंपलसरी ही हो जाएगा। ओके, एंड अप टू 5th यानी कि 5th क्लास तक जो बच्चे हैं उनको उनकी मातृभाषा मतलब कि उनको मदर टंग में पढ़ाया जाए, ताकि बच्चा जो है इजीली चीज़ों को सीखे। ओके, ये पॉइंट हमारा कवर होता है। नेक्स्ट ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है कि जो 360 असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड की बात यहाँ की गई है, वो इस कार्ड में ये बोला गया है कि टीचर असेसमेंट भी ज़रूरी है, पीयर असेसमेंट भी ज़रूरी है और सेल्फ असेसमेंट भी ज़रूरी है। तो अगर ये सारे वर्ड्स अगर आप देखते हो NEP एजुकेशन में तो डेफिनेटली वो इस पॉइंट में इंक्लूड है। ओके, अब हम आ जाते हैं नोट। ये जो मैंने नोट करके दिया है ना, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है, एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म। यहाँ पर जो एक मेन जो एक वर्ड बताया गया है, ये वर्ड आपको याद रखना है। ये वर्ड है PARAKH, पराख। तो ये पराख का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। P का मतलब होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। P से आपका आ जाएगा परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस एंड K फॉर नॉलेज एंड H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने NEP कवर किया है। अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व करने। थैंक यू।